हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप? क्या आपको इंग्लिश सीखने की ख्वाहिश पूरी करनी है और आपको ऐसी क्लास चाहिए जो शुरुआत से ही सिखाए और वो भी क्लास हिंदी में हो, फिर आगे जाके इंग्लिश में हो जाएगी कन्वर्ट, इट्स ओके। तो आप सही जगह पर हैं। मेरा नाम एरिक है और मैं अहमदाबाद से हूँ। और ये एक ऑनलाइन क्लास है, लाइव क्लास। इसके जरिए आप कैसे इंग्लिश सीख पाएंगे, इसकी ये डेमो क्लास को अंत तक देखिए, पूरा देखिए और उसके बाद मुझे कांटेक्ट कीजिए। तो हम शुरू करते हैं किस तरह से आप इंग्लिश सीख पाएंगे। तो यहाँ इंग्लिश सीखने के लिए लाइव क्लासेस आपको अटेंड करनी है, तो आपके पास 4G कनेक्शन होना चाहिए, वो भी गुड नेटवर्क, क्योंकि कुछ ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क का इश्यू होता है तो वहाँ वे लोग ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाते। ओके। और आपके पास समय होना चाहिए। ओके, 4G कनेक्शन है, मोबाइल है, सब कुछ है, लेकिन समय नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जो व्हाइट बोर्ड है उसके जरिए मुझे जो भी आपको सिखाना है, फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज एरिक, मैं से लिखूंगा आई एम फ्रॉम अहमदाबाद। और ये इंग्लिश पढ़ाने का काम है वो मैं सिंस 2006 से कर रहा हूँ। पहले मैं स्कूल में जॉब करता था एज इंग्लिश टीचर, इंग्लिश मीडियम स्कूल में। लेकिन लॉकडाउन के बाद जब सब स्कूल्स कॉलेज क्लासेस सब ऑनलाइन हो गया, तब हम सीख पाए कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाते हैं। और तब से ये ऑनलाइन टीचिंग मुझे इतना अच्छा जज गया कि मैं स्कूल की जॉब से रिजाइन कर दिया। Okay, I used to teach English at schools, English first language to the high school students. Okay, so ये मैंने बताया माय नेम इज एरिक, वो ऑफिशियल वे है। दूसरा एक तरीका है आई एम एरिक, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे ऑफिशियली, आप आई एम एरिक ऐसे कभी नहीं बोलेंगे, माय नेम इज एरिक बोलना है। तो ये दो तरीके सही है। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा बोलते हुए माई सेल्फ एक्स वाई जेड करके बोलते हैं। ओके, तो माई सेल्फ एक्स वाई जेड करके जो बातचीत में शुरू करते हैं बात, तो ऐसे हम कभी नहीं बोलेंगे और आप कभी नहीं बोलेंगे। क्यों? ये तरीका गलत है। माई नेम इज एरिक ऐसे में बोलूंगा या आई एम एरिक ऐसे में बोलूंगा, आमने सामने है तो। फोन पर बात करते तब बहुत कुछ बोलते हैं, ओ दिस इज एरिक, एरिक इज हियर, एरिक ऑन द लाइन। तो इस तरह से फोन पर बात करते अलग बोलते हैं, ये आमने सामने। लेकिन माई सेल्फ से हम कभी अपना पहचान या इंट्रोडक्शन नहीं देंगे। तो सही क्या है और गलत क्या है वही हमको समझना है लैंग्वेज की क्लास में। हम्म? छोटे बच्चे को, जब बच्चा गलती करता है, बोलना सीखता होता है, तो उसको हम ऐसे सिखाते हैं, बेटा ये ऐसे नहीं ऐसे बोलो। हम्म? दीदी आ गई सही है, भैया आ गई गलत है, भैया आ गए बोलो, है ना। तब हम उसको कुछ ग्रामर के रूल से सिखाएंगे कि ये जो संज्ञा है उसके साथ ये क्रिया आती है, ऐसा क्रिया क्रिया का ये रूप आएगा इस संज्ञा में। नो, ग्रामर के पॉइंट्स हम जब कोई सीख रहा है तो उसको ग्रामर के पॉइंट्स में उलझाए भी ना, सीधा सीधा ऐसे सिखाएंगे कि ये गलत है और ये सही है। फिर बच्चा उस स्कूल में जाके ग्रामर सीख लेगा। तो हमारी ये लैंग्वेज क्लास के अंदर उसी तरह से हम यहाँ पे सब्जेक्ट जो होता है स्कूल में वो अलग है, और हम जो सीखने वाले हैं वो लैंग्वेज अलग है। सब्जेक्ट वर्सेस लैंग्वेज। सब्जेक्ट में क्या फोकस होता है? मोस्टली मार्क्स, कितने मार्क्स ला रहे हैं, मैक्सिमम मार्क्स ला रहे हैं। और कभी कभी तो स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100 80 90 मार्क्स ला देते हैं इंग्लिश में। ओके, लेकिन वो इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हैं। नॉट ओनली इन हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी, गुजरात बोर्ड के। ओके, तो हमको जो सीखना है वो हमें सब्जेक्ट नहीं सीखना है, हमको लैंग्वेज सीखना है। तो बात बात पर ग्रामर के शब्द नहीं आएंगे, क्योंकि हम जब सीखते हैं लैंग्वेज को तो लैंग्वेज की तरह सीखते हैं, नेचुरली सीखते हैं। ओके, यहाँ पर आप जो सीखने वाले हैं ये सिर्फ बोर्ड के अलावा, बोर्ड पे जो मुझे कुछ लिखना है, ऐसे हाईलाइट करना है, पॉइंट आउट करना है, कुछ दिखाना है, यहाँ पे मार्कर है, तो बहुत सारे टूल्स यहाँ पर मौजूद हैं व्हाइट बोर्ड के लिए। बोर्ड के अलावा हर एक टॉपिक उसका पीडीएफ यहाँ रेडी होता है, और जो भी क्लास पूरी होगी वो क्लास के बाद वो पीडीएफ आपको दी जाएगी।
यहाँ पर ये जो कोई भी लैंग्वेज है उसका शुरुआत यहाँ से होता है, आई एम मतलब मैं हूँ, वी आर यानी हम हैं। तो ये बहुत ही कॉमन सी बात है, आई एम, वी आर, यू आर, ही इज, इट इज। लेकिन ये जब तक कॉन्सेप्ट ये क्लियर नहीं होता ना, तब तक पूरे इंग्लिश में आगे चल के गलतियां रहे होती रहती है, कंफ्यूजन होता रहता है। वो कैसे होता है? क्योंकि ये जो बोलने वाला है वो बात किसके बारे में कर रहा है वो हमको श्योर नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट है वो हर एक लैंग्वेज सीखने से पहले क्लियर करना जरूरी है। जब हम कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, नई भाषा सीख रहे हैं, और वो हमारी मदर टंग नहीं है, मातृभाषा नहीं है, तो हमको सिस्टम से सीखना पड़ता है। मातृभाषा होती है वो नेचुरली आती है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ चार और वो मातृभाषा हम सुनते हैं। हिंदी चार और सुनते हैं तो बच्चा हिंदी बोल लेगा। अगर आपको भी नेचुरली इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश जहाँ बोली जाती है ऐसे देश में जाके रह जाओगे ना, तो आपकी ग्रेस्पिंग पावर पर डिपेंड करता है कि आपका दिमाग कितना तेज है नई लैंग्वेज सीखने में। आप बिना क्लास किए आप इंग्लिश सीख जाएंगे, लेकिन वहां जाकर रहना पड़ेगा, तो वो तो मुमकिन नहीं है। तो ये जो तरीका है, हाउ टू लर्न इट सिस्टमैटिकली, सिस्टम से कैसे सीखेंगे। ओके, देयर आर मेथड्स होती है हर एक चीज की। तो ये जो आई है वो बोलने वाला खुद के लिए यूज करता है, आई यानी मैं, वो मेल हो या फीमेल हो। सामने सुनने वाले को यू कहेंगे, फिर वो मेल हो या फीमेल हो। ये आई अकेला है, सामने यू अकेला है। ये दो जब बात करते हैं खुद के बारे में तब आई यू ऐसे बोलेंगे। लेकिन वो दोनों मिलकर जब किसी और की बात करते हैं तब वो जेंडर का ध्यान रखना पड़ता है, मतलब जाति का ध्यान रखना पड़ता है, स्त्री जाति या पुरुष जाति। तो पुरुष जाति के लिए ही शब्द इस्तेमाल करेंगे, स्त्रियों के लिए शी शब्द इस्तेमाल करेंगे, और इंसान को छोड़कर बाकी सबको ईट कहेंगे। और ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बातचीत में इसके ऊपर ही सब बातचीत डिपेंड करती है, निर्भर रखती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पूछूंगा, ओ वेर इज माई पेन, वेर इज माई पेन, तो मैं जो बोलने वाला जो क्वेश्चन कर रहा है, जो बोल रहा है, वो बोलेगा वेर इज माई पेन, तो हम तुरंत बोलेंगे ओ इट इज देयर, इट इज ऑन द टेबल, इट इज ऑन इन योर बैग, ओ इट्स हियर, इट्स देयर। तो हम तुरंत उसको ईट कहेंगे, क्योंकि बोलने वाले ने जो बात कही वो पेन के बारे में बात बोल रहा है। तो बोलने वाला वो ना तो खुद की बात कर रहा है ना सुनने वाले की बात कर रहा है, ना वो खुद की बात कर रहा है ना हमारी बात कर रहा है। तो हम आंसर में ना आई बोलेंगे ना यू बोलेंगे, हम सीधा ईट बोलेंगे, क्योंकि बात पेन की हो रही है। सो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें अगर जब मिस्टेक्स रहती है समझने में, इसीलिए आगे जाके सारी वाक्य रचनाओं में और जो शब्दों का चयन करना होता है, वर्ड्स को यूज करना होता है, उसमें कंफ्यूजन होता रहता है। फॉर एग्जांपल, हैव और हैज कहाँ रखेंगे, डू और डज कहाँ डालेंगे, डोंट और डजंट कैसे यूज करेंगे, एस कब लगाएंगे, एस कब नहीं लगाएंगे, ये सब जो कंफ्यूजन है वो ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तभी होता है। तो इस तरह से हर एक बातों को बहुत ही अच्छे से पिक्चर के जरिए, चार्ट के जरिए समझाया जाएगा। पिक्चर्स, सिर्फ यही पिक्चर्स नहीं होते हैं, सीख लेने के बाद पिक्चर रीडिंग भी होता है, पिक्चर के बारे में डिस्कशन भी होता है, सबको टाइम मिलता है एक्सप्लेन करने के लिए। फिर किसने कैसे एक्सप्लेन किया, किसने कहाँ मिस्टेक की, वो होता है, उसके बारे में चर्चा होती है। ये लास्ट मंथ में आता है, थर्ड मंथ में। ओके, उससे पहले हमको जो स्टेप बाय स्टेप सीखना होता है वो। तो यहाँ पर वो शुरुआत में जो शब्द होते हैं, आई, माई, माइन, मी, माई सेल्फ, तो ये पांच शब्द है जो बोलने वाला खुद के लिए बातचीत में फ्रिक्वेंटली, मतलब लगातार यूज करता रहता है। ओके, ज्यादा होंगे तो वी, आवर, आवर्स, अस, आवर सेल्स, ऐसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से ये सारे शब्द फ्रिक्वेंटली बातचीत में यूज होते रहते हैं। ये माई सेल्फ शब्द है, ये जो पिछले तीन शब्द है, माइन, मी, माई सेल्फ, ये शब्द कभी सेंटेंस शुरू नहीं करते, ये पहले दो शब्द सेंटेंस शुरू करेंगे, आई एम टीचर, माय नेम इज एरिक। ओके, लेकिन ये तीन शब्द, उसके रीजन क्या है, ग्रामेटिकल रीजन सबको कुछ जाना नहीं, बस ये शब्द सेंटेंस शुरू नहीं करते, हो गया। सिंपल तरीके से हर एक जो बहुत ही हार्ड टॉपिक्स है ग्रामर के, वो बहुत आसानी से समझाए जाएंगे। एक ही साथ आपको सब कुछ नहीं सिखाया सकता, स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि यहाँ पे है कि ही वॉज इन क्लास 7 लास्ट ईयर, तो बात हो रही है पास्ट की। ही इज इन क्लास 8, दिस ईयर अभी की बात हो रही, तो इज का इस्तेमाल किया। अगले साल की बात करेंगे तो ही विल बी इन क्लास 9। तो यहाँ पे जो वर्ड्स है वो किस तरह से फंक्शन करते हैं, एक ही वर्ड चेंज करने से क्या मतलब निकलता है, कि टुडे मतलब आज, अभी प्रेजेंट की आई हैव, यस्टरडे आई हैड, टुमारो आई विल हैव। तो इस तरह से हर एक तरह की सेंटेंस फॉर्मेशन इसके सिंपल तरीके से सिखाई जाएगी। और इस तरह से जो टेंस बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं हमको टेंस सिखा दीजिए, तो हम सारी
समस्या सॉल्व हो जाएगी। लेकिन टेंस सीखना और सिखाना आधे घंटे का काम है। ये सारे टेंसेस हैं। उसमें जो ये रिंग्स है, रिंग, हैज बिन रिंगिंग, इज रिंगिंग, रैंग, विल रिंग, हैव रंग, हैज रंग, तो ये सब जो शब्द होते हैं वो सेंटेंस में मीनिंग चेंज करते हैं। और ये इतना कंफ्यूजिंग लगता है, इतना हार्ड लगता है, लेकिन आपको इतनी आसानी से सिखाया जाएगा। मैं सारी की सारी पीडीएफ यहाँ शो नहीं कर रहा, वो एक सीक्रेट होता है, तरीका होता है, सबका अलग अलग तरीका होता है। तो जो कॉमन सी बातें मैं सिखा रहा हूँ, इसको कैसे हम आसानी से याद रख पाएंगे, उसकी बहुत सारे इजी तरीके हैं मेरे पास। ओके। ये इसके अलावा बाकी सारे शब्द जो होते हैं बातचीत पे डिफरेंस लाता है। ये प्ले यानी खेलना होता है, लेकिन प्ले का मीनिंग हर बार चेंज हो जाएगा। अगर प्ले के आगे और कुछ रख दिया, विल रख दिया तो, कैन रख दिया तो, शुड रख दिया तो, मस्ट आएगा, मे है, हैव टू, हैड टू, गोइंग टू, कुड है, यूज टू है। तो ऐसे शब्द जब प्ले के आगे आते हैं, प्ले तो प्ले ही रहेगा, प्ले यानी खेलना, लेकिन हर बार उसका मीनिंग चेंज होता रहता है। वो उसके आगे वाले रेड कलर का जो वर्ड है उससे, उसका नेगेटिव कैसे होगा, क्वेश्चन कैसे होगा, तो इसका क्वेश्चन नहीं पूछते हम। तो ये सारी बातें जो है वो सीखते सीखते हर तरह की वाक्य रचना, शुरुआत से लेकर बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की, यहाँ पर ये जो आप सीख रहे हैं, ये मस्ट राइट, मे राइट, हैज टू राइट, देख रहे हैं, गुड राइट, यूज टू राइट, राइट्स, इज राइटिंग, हैज रिटन, तो हर एक सेंटेंस का मीनिंग अलग अलग है। यहाँ पे वुड राइट, हैड रिटन, टू बिजी टू राइट, यहाँ पे मे बी राइटिंग, माइट हैव रिटन, शुड हैव रिटन, कुड हैव रिटन। तो ये 46 तरह की अलग अलग तरह की वाक्य रचनाएं हैं, और जिसमें हर एक सेंटेंस में ये जो राइट यानी लिखना, उसके जो अलग अलग फॉर्म है, राइट, रिटन, और वो किस तरह से यूज हो गए। जब आईएनजी लगता है तो राइटिंग होता है, उसका भी टू लगता है। तो इसको कैसे यूज करेंगे, सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होगा, सबका मतलब अलग अलग है। कोई भी दो सेंटेंस का मतलब एक समान नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ टेंस सीखने से ये सब समझ में नहीं आएगा। टेंस के बेस के ऊपर और भी बहुत सारी वाक्य रचनाएं हैं, वो ए टू जेड वाक्य रचनाएं सीखनी पड़ेगी। ये सिर्फ अफर्मेटिव है, मतलब हकारात्मक, उसका नेगेटिव कैसे होगा, उसका क्वेश्चन कैसे होगा। इसके अलावा ये जो एक्टिव और पैसिव बोलते हैं, तो ये सारे एक्टिव के हैं। माफ करना, आपको ग्रामर नहीं सिखाने वाला मैं, ये एक्टिव और पैसिव बाय मिस्टेक निकल गया। ऐसे सिखाया जाएगा कि जैसे हम ग्रामर सीखते ही नहीं है, आपको वो सारी बातें सिंपल तरीके से सिखाई जाएगी, लेकिन वो सारे सीक्रेट्स में अभी यहाँ डेमो क्लास में रिवील नहीं करना कैसे सिखाया जाएगा। ओके। ये वाक्य रचनाएं, अभी मैंने जो आपको सारे शब्द बताया वो वाक्य रचनाएं, और ये सब सीख कर आपकी लैंग्वेज को मजबूत किया जाएगा। फिर उसके बाद उसकी जो प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस के लिए स्टोरीज है। आपको स्टोरीज पढ़ने बोला जाएगा, आप किस तरह से वर्ड को पढ़ते हैं। बीच में शॉ वर्ड आ गया, तो शॉ का मतलब क्या होता है, उसको सो बोलेंगे या शॉ बोलेंगे। तो उसको जो फोनिक्स बोलते हैं, फोनिक्स की जो क्लास होती है ना, वो फोनिक्स की क्लास, वैकेशन में बच्चों की ये बहुत सारी वर्कशॉप लगती है तरह तरह की। तो उसमें जो फोनिक्स की वर्कशॉप लगती है 1 महीने की या 15 दिन की, तो उसकी फीस बहुत बड़ी होती है, क्योंकि वर्ड को कैसे बोलना है, सो या सौ, इसको वेर बोलेंगे, वर बोलेंगे, इसको पाउंड बोलेंगे या क्या, वो इसको पिकड़ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, है ना, वो नहीं मालूम। तो ये हर एक तरह की जो शब्द है यहाँ पे, जो कंफ्यूजन है, शो बोलना है या शॉ बोलना है। ओके। तो हर एक पीडीएफ रेडी है, शॉर्ट एंड लॉन्ग साउंड ऑफ ओ। तो ये SAW शॉर्ट साउंड है, सौ पहले जो शॉर्ट है और बाद में लॉन्ग है, लॉन्ग है, तो ये शो ऐसे होता है। नॉट, नोट, ऑन, ओन, फॉर, फोर, गॉट, गोट, हॉल, होल, उसको ऐसे पढ़ते हैं, बॉट, बोट। तो ये पहला वाला बॉल है, और ये दूसरा वाला बोल है, उसको बाउल कभी नहीं पढ़ते हम। यहाँ मोस्टली पीपल उसको बाउल बोलते हैं, बाउल नहीं है, बोल होता है। ये खेलने की बॉल होती है, और ये बोल मतलब जो कटोरा होता है उसको भी बोल कहते हैं। और क्रिकेट में जो बॉलिंग करते हैं वो एक्शन को भी बोल कहते हैं, उसको ईडी लगाते हैं, बोल्ड बोलते हैं, वो बोल होता है, ये बॉल है। ओके। तो ये बॉल फेंकने की एक्शन को बोल कहते हैं, और कटोरे को भी बोल गए। तो इस तो कैसे साउंड में डिफरेंस आता है, वो सीखना होता है। फिर इसके अंदर जो स्टोरी में शब्द आए कि ये शॉ शब्द कहाँ से आया, उसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ सब कुछ दिया हुआ है कि सी यानी देखना। तो सी का ये सेकंड जो वर्ब टू है, उसे पास्ट फॉर्म बोलते हैं, सेकंड वर्ब बोलते हैं, वर्ब टू बोलते हैं, ये सॉ होता है। उसका थर्ड जो फॉर्म है, वर्ब थ्री, वो शिन होता है। उसको बातचीत में कैसे यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म कैसे यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म कैसे यूज करते हैं, वो समझाया जाएगा। और इसके इतने ही शब्द नहीं है, इसके लिए हर एक टॉपिक की पीडीएफ जो रेडी है, मैंने बताया था इस तरह से। ये जो पेज है उसके अंदर ये हर एक ऐसे जो वर्ड्स है जिसमें कभी बाय मिस्टेक भी ईडी नहीं लगा सकते,
प्ले में ईडी लगा के प्लेड करते हैं पास्ट टेंस में, रिसीव को ईडी लगा के रिसीव्ड कर दिया, लेकिन यहाँ कट को ईडी लगा के कटेड नहीं करेंगे। और पुट को ईडी लगा के पुटेड नहीं करेंगे। तो ये जो सारे शब्द हैं, ये बाय है तो बाय का बायड नहीं हो जाएगा, कैच का कैचेड नहीं होगा, तो सब में ईडी नहीं लगता। तो ये सारे शब्द यहाँ पे मौजूद हैं, जो हर एक छोटी छोटी बात है। फिर यहाँ जब पढ़ेंगे तो पिकड नहीं पढ़ेंगे, बाउंसड नहीं पढ़ेंगे, ये ईडी को ट कब पढ़ेंगे, वो भी एक बहुत बड़ा सीखने का पॉइंट है। इंग्लिश में यही बहुत सब बातें याद रखनी है कि बोलेंगे कैसे, बाउंस्ड, पिक्ड, लुक्ड, वो कैसे बोलना है, ये ट हाफ ट कैसे बोलना है, वो सबको सिखाया जाएगा। यहाँ पे एक शब्द आता है वन हाफ, मतलब एक आधा हिस्सा, टू हाउस मतलब दो आधे हिस्से। तो एक है तो हाफ बोलते हैं, फ बोलते हैं, ज्यादा हो गए तो फ एक ही जगह पे व और ज बोलते हैं, हाउस। ऐसे इस तरह से हर एक बात आपको सिखाई जाएगी, ये सारे शब्द सिखाए जाएंगे। स्टोरीज के अलावा डायलॉग्स भी हैं, डायलॉग्स के जरिए आपको बहुत सारी बातें सिखाई जाएगी, जो बातचीत डेली लाइफ में कैसे बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यूड बेटर सेंड इट, तो यूड बेटर, तो यूड क्या है, ये यू हैड बेटर का शॉर्ट फॉर्म यूड है, तो यूड बोलेंगे ना, इट वुड बी नाइस ऐसा बोलते हैं। तो हम लोग इट वुड बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में जब बातचीत करते हैं उसको इट वुड नहीं बोले, इट बोलते हैं, इट बी 15 रुपीज, इट विल कास्ट यू। तो ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स वो बोलते रहते हैं। फिर ये शब्द को हम रिसिप्ट पढ़ते हैं हमेशा, पैसे देने के बाद जो रिसिप्ट लेते हैं, फीस भर दिया तो रिसिप्ट दो भैया ऐसा बोलते हैं। तो ये हम रिसिप्ट बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में वहाँ पी साइलेंट है, इंग्लिश में उसको रिसिप्ट नहीं रिसीट कहते हैं। तो साइलेंट लेटर्स, बातचीत में शब्द बहुत आते हैं, उसमें हमारी हिंदी में हम जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। हमने ये नॉलेज का जो नो है वो लग दिया, नो मतलब जानना, नॉलेज यानी जानकारी। तो पहले के लिखेंगे लेकिन पढ़ेंगे नहीं, क्नो नहीं पढ़ेंगे या एक्नॉलेज नहीं पढ़ेंगे। वैसे ये रिसीट बोलेंगे, रिसिप्ट नहीं बोलेंगे। हमको ये तो मालूम है साइकोलॉजी में साइकोलॉजी नहीं बोलते हम लोग। ये जो वेडनेसडे कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग डी निकाल देते हैं, उनको मालूम है डी साइलेंट है तो लोग वेनसडे बोलते हैं, लेकिन वेनसडे भी रॉन्ग है, वो न के साथ जेड साउंड मिक्स हो जाएगी, वेंसडे इंग्लिश में वो करेक्ट है। ये हैंडसम नहीं होता, हैंडसम होता है। सैंडविच में डी साइलेंट होता है, हम यहाँ सैंडविच बोलते हैं सारे लोग, वो इंग्लिश में सैंडविच होता है। इस तरह से ये बादाम को एलमंड नहीं बोलते और आलमंड नहीं बोलते, वो एमंड होता है, वहाँ पे एल ऑलवेज साइलेंट होता है। तो ये सारे जो साइलेंट लेटर्स है, जो डेली बातचीत में जो हम शब्द को इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसको नहीं बोलते, इसको फोनिक्स बोलते हैं। और ये सारी ट्रेनिंग दी जाएगी शॉर्ट साउंड की, लॉन्ग साउंड की, वर्ड्स के अलग अलग फॉर्म्स की, और इस तरह से आपकी स्पीकिंग को यहाँ पे इम्प्रूव किया जाएगा। अभी ये जो क्या सीखने वाले हैं वो मैंने आपको दिखाया, ये बोर्ड के बारे में, बोर्ड के जरिए में मेरा नाम मैंने आपको बताया, मैं कहाँ से हूँ, कब से पढ़ा रहा हूँ। अभी थोड़ी क्लास की बात करते हैं कि जो कोर्स है वो कोर्स कैसे है। तो ये जो कोर्स है बिगिनर्स से शुरू होता है, ये 3 मंथ्स का कोर्स है, जिसको बहुत कुछ इंग्लिश नहीं आती। एंड इफ यू आर एट इंटरमीडिएट लेवल प्लीज डोंट वरी। Intermediate means you can understand everything when you read a book, when you watch program, when you watch movie, or when you watch TV or something. If you read a magazine, if you read a book, you get everything. But you are unable to speak that way. It means you are at intermediate level. Each and every point is clear with you. You can understand the meaning, but you are not able to speak. So if you are at that level, please feel free to talk with me. I'll make you fluent like me. Okay. So ये जो कोर्स है पूरा वो 3 मंथ्स का है। वो शुरू होगा बेसिक से। उसमें दो तरह की क्लास है, ग्रुप क्लास है, इंडिविजुअल क्लास है, इसमें आप अकेले रहेंगे। ओके। तो ये जो क्लासेस है मेरे सारे मंडे टू फ्राइडे होते हैं। मंडे टू फ्राइडे। अभी उसके बारे में, जो ग्रुप क्लास है उसकी टाइमिंग कैसी रहती है। तो अगर ग्रुप में मिनिमम 4 या 5 स्टूडेंट्स होते हैं सीखने वाले, तब जाके क्लास 40 मिनट्स की होगी। अगर 6 7 होते हैं सीखने वाले क्लास में, तो 50 मिनट्स का क्लास हो जाएगा। ओके। तो इस तरह से मिनिमम 4 और मैक्सिमम 6 7 और 8, उससे ज्यादा लोग हम ग्रुप में नहीं लेंगे। ओके। तो यहाँ पे
मिनिमम 4 होते हैं, तो ये क्लास शुरू होगी, 40 मिनट्स की क्लास होती है। ये जो ड्यूरेशन है 3 मंथ्स का वो तो फिक्स रहेगा, लेकिन क्लास की लेंथ है वो स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, एक दो के लिए ग्रुप शुरू नहीं हो सकता है। पर्सनल क्लास है उसके लिए मैं जो बताने जा रहा हूँ वो। ओके, और जो पर्सनल क्लास है उसकी फीस मिनट्स पे होती है। 30 मिनट्स की क्लास होती है, 40 मिनट्स की क्लास होती है, 50 मिनट्स की क्लास होती है। सबकी फीस अलग अलग है। 30 मिनट्स की कम होती है, 40 की ज्यादा, 50 की ज्यादा। लेकिन उसमें अगर आपको बर्डन कम करना है तो उसमें एक बेनिफिट ये है कि आपको एक पार्टनर ढूंढ लेना है जिसको आपकी तरह इंग्लिश सीखने में इंटरेस्ट हो और जो आपके लेवल का हो। ऐसा ना हो जाए कि आप इंटरमीडिएट लेवल के हैं और आपने जो ढूंढा है वो बिगिनर्स लेवल का है, तो मिसमैच हो जाएगा। तो आप दोनों मिलके ये जो फीस होती है वो आधी आधी कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं। ओके, तो ये क्लास में आप क्या सीखेंगे? ये क्लास की इन्फॉर्मेशन मंडे टू फ्राइडे। और ये जो क्लास लगती है वो एक दूसरी एप्लीकेशन पे लगती है, टीचमेंट नाम की, जिसमें क्लास की रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब कुछ रहता है। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको इंटरेस्ट हो तो मुझे बोलना, मैं मेरे कुछ क्लास की रिकॉर्डिंग्स फॉरवर्ड करूंगा आपको। और फीस के बारे में जानने के लिए आप मुझे प्लीज कृपया फोन करना, और इस तरह से आप आपकी इंग्लिश को यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके।